हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग किसी अवयव का प्रतिलोम या व्युत्क्रम की बात करेंगे, यानी इनवर्स और रिसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है इनवर्स या रिसिप्रोकल, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी परिभाषा देख चुके हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माना ए एक n कोटि का वर्ग अवयव है। ए क्या है? n कोटि का वर्ग अवयव है। तो एक अवयव बी का अस्तित्व हो कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू में ए, ये हमेशा आइडेंटिटी मिले उसी ऑर्डर का। तो b को अवयव a का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ए अगर एक हमारे पास एक वर्ग अवयव दिया हो और बी एक ऐसा अवयव हो, वो भी ध्यान रखना कि वो भी n कोटि का ही होना चाहिए, ये भी n कोटि का ही होना चाहिए। n कोटि का एक ऐसा अवयव हो जिसमें a में b से गुणा करे या b में से गुणा करे, दोनों कंडीशन में हमें आइडेंटिटी मिले, तो b को हम लोग a का प्रतिलोम अवयव कहेंगे। और उसको कैसे दिखाएंगे? a का इनवर्स जो है वह b है। यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि b का प्रतिलोम a है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऐसे दो अवयव जिनमें आपस में गुना करने पर हमें आइडेंटिटी मिले, जैसे ए और बी ऐसे अवयव हो जिसमें ए में बी से गुना करो या बी में से गुना करो, दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी मिला, तो उस कंडीशन में ए को बी का प्रतिलोम या बी को ए का प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी परिभाषा देख चुके हैं। हम लोग अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा हुआ है कि ए में हमने एक रूल देखा हुआ है एडजॉइंट से रिलेटेड। क्या देखा है एडजॉइंट से रिलेटेड रूल? कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए में ए से मल्टीप्लाई करिए, दोनों कंडीशन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी उसी कोटि का मिल जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देने। ठीक है, तो यहाँ a इंटू में यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए के बटा में ले लेते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ, हमें देखने को मिला है कि इस मैट्रिक्स में इसमें मल्टीप्लाई हो या इसमें इससे मल्टीप्लाई, हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर इसको हटा के आप बी की बात करें, यहाँ पर इसको बी समझ लो, तो ए इंटू बी या बी इंटू ए हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब इसका ये प्रतिलोम कहलाएगा ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए का इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाए। कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिलोम की परिभाषा से, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम निकालना होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और उसमें उससे भाग कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमें यहाँ से सूत्र प्राप्त हो गया किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए। ध्यान रखना, ये कभी प्रयोग होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना जी। तो ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं किस तरह से एडजॉइंट निकाला जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है, बस उसमें भाग कर देंगे, हमें ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्ग अवयव लेता हूँ और कहता हूँ कि उसका प्रतिलोम निकाल के दिखाइए। दो ही कोटि के लेता हूँ ताकि इजिली आसानी से तुरंत बन जाए। आप 3 कोटि वाला भी इजी होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि वो हार्ड होता है, उससे भी बना सकते हैं। चलो मैं 3 ही कोटि का ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 3 1 माइनस का 2 1 2 0। हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। मान लो R1 के सापेक्ष लेते हैं, ये रो एक कॉलम इन चारों को डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 2 0 माइनस ऑफ 2, ये रो एक कॉलम हटा, यहाँ पे 3 माइनस का 2 1 0 प्लस का 3, ये रो एक कॉलम हटा, इन चारों को डिटर्मिनेंट 3 1 1 2 1 इंटू में 0 प्लस का 4 माइनस 2 इंटू में 3 प्लस का 0 प्लस का 2
3 इंटू में 6 माइनस का 1, 1 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू में 2, और यहाँ पर 3 इंटू में 5, 4 माइनस 4 और प्लस का 15, एक कट जाना है, यहाँ पर प्लस का 15 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब कोफैक्टर निकालते हैं सभी एलिमेंट का, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैं सीधे लिख देता हूँ, देखो ना कैसे में। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे बाद में। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो तो 0 और प्लस 4 आ जाएगा। इसका तो ये माइनस में होता है, याद है ना, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो तो 0 और प्लस का 2, तो 2 आएगा, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको लेते हैं, ये प्लस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट 6 माइनस का 1 5, यहाँ वाला प्लस माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 0 माइनस का 6, तो माइनस 6 और बाहर माइनस रहेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसका ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट 0 माइनस का 3, माइनस 3 आ जाएगा। इसको लेंगे, ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका 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 डिटरमिनेंट, तो 2 माइनस 2 0, तो माइनस है तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस 7, ये माइनस में रहेगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका 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 डिटरमिनेंट माइनस 2 और माइनस का 9, तो माइनस 11, और बाहर माइनस है तो प्लस का 11। यहाँ पर इसकी बात करेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो तो 1 में से कितना जाएगा आपका 6, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 5। पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही रहने देंगे। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा हूँ ना जी, चलिए 4 माइनस 2 5, 6 माइनस 3 0, माइनस का 7 11 माइनस, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 15, और इनटू में ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है 4 6, एडजॉइंट ऑफ ए जो है 4 6 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 3 11 और 5 0 माइनस 4, तो हमने ए का इनवर्स निकाल दिया। तो देखो इनवर्स निकालना बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इनवर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर जाकर अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।